हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एसपी शर्मा क्लासेस। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने जो डीएसएसबी की न्यू वैकेंसीज हैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। मेनली उसके इश्यूज के बारे में, जो एज का इशू है सबसे बड़ा, और क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी, एज से रिलेटेड क्या है, क्या फीमेल की एज कितनी होगी, कैसे वो 30 है या 40 हो गई या क्या हो गया, उसका क्या करना है, वो हम यहाँ पे सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारा मेन फोकस एलिजिबिलिटी पे रहेगा, क्योंकि आपको वैकेंसी के बारे में तो सबको पता ही चल गया होगा कि वैकेंसी डीएसएसबी ने आज नोटिस निकाली है। और जो है यहाँ पर ओपनिंग डेट जो है ये 28 जुलाई है। 28 जुलाई से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं DSSB की वेबसाइट्स पर। तो 28 जुलाई को लिंक ओपन होगा और लास्ट डेट जो है 27 अगस्त होगी, 27 अगस्त होगी। यहाँ पर वैकेंसीज जो हैं ये बेसिकली वैकेंसीज निकाली गई हैं स्पेशल एजुकेशन टीचर्स के लिए वैसे तो, लेकिन उसके साथ बाकी कुछ वैकेंसीज जो रह गई थी पुराने उसमें, तो उनको भी निकाला है। वैकेंसीज तो आप देखेंगे टोटल यहाँ पर जो पोस्ट दी हुई है 24 पोस्ट की वैकेंसीज हैं। ठीक है, लेकिन इनमें मेनली आप देखेंगे तो ट्रेंड टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर की 364 वैकेंसीज हैं, और 16 जो है यहाँ पर फिर जो है पीडब्ल्यूडी की कैटेगरी में भी है। हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो वैकेंसीज हैं वो बेसिकली कि उसमें अगर बात करें एजुकेशन लाइन में, तो वो कौन कौन सी है। जैसे स्पेशल एजुकेशन टीचर, पीजीटी म्यूजिक है, मेल और फीमेल। पीजीटी की वैकेंसीज हैं, टीजीटी की वैकेंसीज अभी नहीं आई हैं। टीजीटी की किसी भी सब्जेक्ट की वैकेंसी नहीं आई है अभी। टीजीटी की वैकेंसीज भी आएंगी, उसमें सभी की आएंगी साथ में, तो कंप्यूटर की भी आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे उर्दू की है, फाइन आर्ट की है, साइकोलॉजी की है। तो हम यहाँ पे कंप्यूटर साइंस वाले की बात करेंगे, इंग्लिश की भी है, ईवीजी सी की भी है, और हमारे पास कंप्यूटर साइंस पंजाबी वगैरह ये सब है। तो आपको पता है जैसे पीजीटी के अंदर जो है वैकेंसी जो निकलती है डिपार्टमेंट में यहाँ पर दिल्ली में, तो वो मेल और फीमेल की अलग अलग होती है। तो पीजीटी कंप्यूटर साइंस फीमेल की भी निकली है, मेल की भी निकली है। 29/20 और 30/20 एडवर्टाइजमेंट नंबर है यहाँ पर। ठीक है, पोस्ट कोड है मतलब। तो यहाँ पर आप देखेंगे वैकेंसीज में आपके पास 0 0, ये सबसे बड़ी इश्यूज है कि जनरल कैटेगरी के और ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में कंप्यूटर साइंस मेल वालों को कुछ नहीं मिला है। ठीक है, यहाँ पर कंप्यूटर साइंस मेल वालों की अगर बात करें, सबसे बड़ी बच्चे कह रहे सर जनरल कैटेगरी में तो निकली नहीं, ईडब्ल्यूएस में भी नहीं निकाली है, जनरल की तो बात छोड़ो। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये जो पहला कॉलम है ये ईडब्ल्यूएस को डिनोट कर रहा है। ईडब्ल्यूएस में मेल की 0 है, फीमेल की 2 वैकेंसी है। जनरल कैटेगरी में मेल की 0 है, फीमेल की 7 वैकेंसीज हैं। ओबीसी के अंदर मेल की 1 वैकेंसी है, फीमेल की 7 वैकेंसी है। और एससी के अंदर जो है मेल की 3 वैकेंसी, फीमेल की 2 वैकेंसी है। और एसटी के अंदर जो है मेल की 3 वैकेंसी, फीमेल की 1, मेल की टोटल 7 वैकेंसी, फीमेल की 19 वैकेंसी, और एक पीडब्ल्यूडी में है फीमेल की। तो अब पिछले साल से तो ज्यादा ही है वैसे, अगर फीमेल की देखी जाए तो फीमेल की जो पिछली साल आई थी उससे ज्यादा ही वैकेंसी आई है इस बार। वो बीसी और जो है हमारे पास यहाँ पर उसमें अगर जनरल में बात करें तो 7 7 वैकेंसी है, पहले तो 4 4 के करीब ही थी। ठीक है, तो 19 वैकेंसीज हैं एक पीडब्ल्यूडी में, यानी टोटल 20 वैकेंसीज हैं फीमेल के लिए, और टोटल 7 वैकेंसीज हैं मेल के लिए। कंप्यूटर साइंस में टोटल 27 वैकेंसीज है। अब अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मेन उस पे हम यहाँ पे आते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो मेल का और फीमेल का दोनों की बात करेंगे हम कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा यहाँ पर। तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले पेज नंबर जो है हमारे पास 3 पे ही आ जाते हैं। नेक्स्ट पे पेज नंबर 3 पे यहाँ पर हमारे पास एडवर्टाइजमेंट है, और जो है बेसिकली कंप्यूटर साइंस के सर्च कर लेते हैं।
तो ये है हमारे पास यहाँ इस पेज पे कंप्यूटर साइंस के बारे में दी हुई है। तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का बेटा यहाँ पर देख रहे हैं कि मेल के लिए फीमेल के लिए एजुकेशनल जो है वो तो सेम ही है दोनों के लिए, कि आपने बीई या बीटेक करी हो कंप्यूटर साइंस या आईटी में। तो जो बच्चे बीई या बीटेक वाले हैं तो वो खाली बीई बीटेक वाले जैसे एनवीएस में अप्लाई कर देते हैं पीजीटी के लिए, डीएसएसबी में नहीं है। इसके साथ मैंडेटरी है आपके लिए पीजीडीसीए होना या कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री हो आपके पास, या तो पीजीडीसीए हो या बी और सी लेवल हो, ठीक है। और प्लस जो है हमारे पास 1 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ठीक है। तो इसने कहा है प्लस 1 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस। इसके अलावा अगर आपने बीटेक नहीं की हुई है, ठीक है, या आपने बीटेक की हुई है पीजीडीसीए नहीं की हुई है, तो बेसिकली बीटेक वाले तो एमटेक करते हैं, या जो हमारे पास नॉर्मल है वो एमसीए वाले बच्चों के लिए बात करते हैं, एमसीए और एमएससी कंप्यूटर साइंस वालों के लिए, उनके लिए 1 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस उनको भी चाहिए। ग्रेजुएशन में कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आपने एमएससी कंप्यूटर साइंस और या एमसीए किया हो तो आपको 1 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, जो पीजीडीसीए वाले हैं वो डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। पीजीडीसीए वाले, पीजीडीसीए उसी के लिए एलिजिबल है जिसने बीटेक की हुई है या बीई की हुई है, उसी के लिए पीजीडीसीए, और में पीजीडीसीए नहीं है, यहाँ प्लस के साथ है। बाकी तो एमसीए या एमएससी कंप्यूटर साइंस ही चाहिए आपको। बीटेक वालों के और पीजीडीसीए वालों के लिए भी 1 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस, और एमसीए एमएससी कंप्यूटर साइंस वालों के लिए भी 1 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन जिसने मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग या एमटेक की हुई है उसके लिए कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट फिल कर सकता है इसमें। बाकी कोई इसेशनल एक्सपीरियंस नहीं, ना डिजायरेबल एक्सपीरियंस, ना ही डिजायरेबल कोई और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ठीक है। एमटेक वाले एमई वाले डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब एज का इशू है यहाँ पे सबसे बड़ा, और वो है यहाँ पर कि एज जो है मेल के लिए तो 30 साल ही है, लेकिन एज का रिलैक्सेशन किसको मिलेगा? एज का रिलैक्सेशन किसको मिलेगा? एज मैक्सिमम 30 ईयर ही है, मेल के लिए भी फीमेल के लिए भी। यहाँ पे दिया हुआ है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या गेस्ट टीचर है, the contractual employee working against teaching post will be eligible for one time relaxation in upper age limit up to maximum period of 5 year। यानी कोई भी गेस्ट टीचर है, ठीक है, या कॉन्टेक्ट टीचर है, जो इसकी एज 35 तक है वो अप्लाई कर सकता है, उसको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। द क्वांटम ऑफ एज रिलैक्सेशन विल बी सब्जेक्ट टू द नंबर ऑफ year spent in the department on contact basis provided they have worked for at least 120 days। यानी कम से कम उसने 120 दिन जो है जॉब की हुई हो कॉन्टेक्ट पे यहाँ पर, ठीक है, तभी वो जो है 5 साल के लिए एलिजिबल है। 5 साल कम से कम 120 दिन उसने जॉब की हो, कोई स्कूल गया हो कॉन्टेक्ट पे गेस्ट टीचर पे, तो 5 साल की एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। या दूसरा ये है 5 साल की एज रिलैक्सेशन उसको भी है जो टीचिंग कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में, ठीक है, उनको भी 5 साल की एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी जो यूनिवर्सिटी में टीच कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास इनके लिए एज रिलैक्सेशन दी हुई है यहाँ पर। और बाकी फीमेल के लिए अगर हम बात करते हैं तो फीमेल के लिए भी सारी चीजें सेम ही हैं। अब फीमेल के लिए यहाँ पर एज जो है, आपने देखा होगा पिछले साल एक कोर्ट में केस भी हुआ था कि फीमेल की एज इंक्रीज की जाए, फीमेल की एज 40 ईयर की जाए, ठीक है, लेकिन 10-10 साल बढ़ाने की बात हुई, लेकिन कंप्यूटर साइंस के इसमें फीमेल की एज नहीं बढ़ाई गई है। बाकी आप देखेंगे तो बाकी में यहाँ पे 36 ईयर कर रखी है। तो अगर यहाँ पे आप बात कर रहे हैं तो 36 ईयर की एज बाकी सब टीचर्स के लिए, बाकी सब्जेक्ट के लिए, और यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट हैं इसमें भी 30 है, जैसे पीजीटी इंग्लिश मेल है,
तो मेल वालों की तो 30 है, लेकिन फीमेल की एज की बात करी जाए तो यहाँ पर भी 30 दे रखी है। ठीक है, तो ये जो एज वाला सिस्टम है ये लास्ट ईयर जो वैकेंसी मई जून में निकली थी उसमें बढ़ा दिया था, लेकिन इस बार किसी भी में भी नहीं बढ़ाया। ठीक है, ये नहीं कि कंप्यूटर वालों के लिए नहीं बढ़ाया, किसी के लिए भी नहीं। आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर भी 30 ही साल दे रखी है। पीजीटी इंग्लिश फीमेल की आप देख लो, इनकी भी नहीं एज बढ़ाई। तो ये जब कोर्ट ने आदेश करा, ये जो इन्होंने एज लिमिट का ऑर्डर निकाल दिया, ये मुझको लगता है कि पुराना ही निकाल दिया, लास्ट वाले को इन्होंने लिया ही नहीं। अब इसका बेसिकली एक तरीका है, अगर आप सभी फीमेल कैंडिडेट ग्रुप बनाते हैं तो इस केस को, जो लास्ट ईयर केस जीते थे, ठीक है, वहां पर तो उस केस को एक एडवोकेट है अनुज अग्रवाल, उन्होंने हैंडल किया था। ठीक है, तो या तो सब जाके उनसे बात करें कि भाई वो केस था तो वो केस क्यों नहीं हुआ। ठीक है, अब इस बार तो दी नहीं, पिछली बार दी थी। पिछली बार की जो जून जुलाई की वैकेंसीज आई थी मई जून में, टीजीटी की वैकेंसीज आई थी, टीजीटी की वैकेंसीज में था ये। टीजीटी में तो कर दिया था, आपने एज बढ़ा दी, कंप्यूटर की नहीं आई थी लेकिन उसमें बाकी की आई थी। तो लेकिन यहाँ पर पीजीटी की में वो एज का कॉन्सेप्ट नहीं चलाया, किसी भी पोस्ट के लिए नहीं चलाया है। तो इसके लिए आपको वो एडवोकेट, क्योंकि उन्होंने इस केस को हैंडल किया था, वो कर सकते हैं, और वो हो भी सकता है वैकेंसीज जो है, लास्ट डेट 27 अगस्त है, उससे पहले केस करके या जो भी करके वो फाइनल करें तो हो सकता है कुछ। आप सब इसके अगेंस्ट जा सकते हैं कि पिछली साल का वो निकाल लो सर्कुलर की भाई, या उनके पास होगा वहां पे भी, आप भी पता करना, वो ऑर्डर है तो उस ऑर्डर में था कि एज बढ़ा दी जाए। ठीक है, वो हमने भी वीडियो बनाई थी कि एज बढ़ा दी गई, ऑर्डर था वो, अगर होगा तो मैं शेयर भी कर दूंगा। ठीक है, तो या आपको कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा। तो उस ऑर्डर के बेस पे आप जा सकते हैं और डिमांड कर सकते हैं डिपार्टमेंट से कि भाई फीमेल की एज इंक्रीज की जाए, बढ़ाई जाए। ठीक है, तो ये इसका एक सॉल्यूशन हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबली अगर आप सब ग्रुप बना के जाएंगे तो ये आपके फेवर में हो जाएगा और आपको एज का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। लेकिन ग्रुप बना के सभी करें, इसके बारे में बात करें, तभी होगा। नहीं तो चल रहा तो चल रहा, अगर कोई आवाज नहीं उठाएगा। ठीक है, तो ये मेरा कहना था। तो बाकी फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। आपको किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी इस पीडीएफ में सब क्लियर ही है। पीडीएफ आपको जो है मिल जाएगी, ये जो है व्हाट्सएप ग्रुप से आप ले सकते हैं, वहां पे शेयर कर दी गई है, टेलीग्राम पे भी, या मिल भी गई होगी सभी को वैसे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।